लुया प्रेस द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता का कि प्रभु ने हमें आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु का धन्यवाद करते कि आज की संगति को प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो प्रियो, अपने हाथ को उठाओ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रा बाबा बरी बोरो हो शंद को री बारा हबा करी बोरो हो बोरी बारा बाबा बरी कांद्रा बाबा परी बोरो हो बोरी बारा बा एके रे हे बेरे बेरे हो बोरी बारा बारा बाहा करी हमा करा बारा हबा करी बोरो हो बोरी बारा बा। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु। वचन बोलने में सहायता मदद करे प्रभु जी। वचन बोलने वाली मैं नहीं, खुदा आपका आत्मा बोले पिता मेरे मुख से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु, सभी को आपके लहू से ढाकती प्रभु और आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती। दुआ यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों के काम आप सभी निकालेंगे 9 अध्याय, जहाँ हम देखते हैं साउल का हृदय परिवर्तन। किस तरह से साउल का हृदय परिवर्तन होता है, जो प्रभु के लोगों को परेशान करता है, जो प्रभु के लोगों को मारता है, पीटता है, उन्हें तंग करता है, लेकिन प्रभु उस व्यक्ति को कैसे बदलता है, उसके मन को, उसके हृदय को किस तरह से बदलता है, आज हम देखेंगे। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले जाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। जब साउल लोगों को परेशान करता था, वो दमिश्क को जाता था, दमिश्क में जब वो जा ही रहा था, तो उस जगह में प्रभु यीशु मसीह उसे रोकते हैं और वो रोशनी, वो तेज, वो ज्योति वो देखता है और गिर पड़ता है और प्रभु उसे कहते हैं, हे साउल, तो मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस जगह में कहते हैं कि अब तू जो भी तुझे कहा जाएगा वो तू कर और तू उस नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। प्रभु यीशु मसीह का शब्द तो सुनते थे, लेकिन क्या करते थे, वो देख नहीं पाते थे कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है, क्या है, लेकिन वो सुनते थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। 3 दिन तक के वो ना देख सका, ना खाया और ना पिया। इसका जो साउल का हृदय परिवर्तन के बाद जो पहला फास्टिंग है, उसका इसी जगह से शुरू हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दमिश्क में
हनन्याह नामक एक चेला था। हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। प्रभु उस जगह में कहते हैं कि वह तो अन्य जातियों, राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तो फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आँखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। भोजन करके बल पाया। इस तरह से शाऊल का मन परिवर्तित हुआ। जिस तरह से वो लोगों को परेशान करता था, धर्मी लोगों को, प्रभु के लोगों को वो परेशान करता था, लेकिन प्रभु ने उसके मन को बदला, क्योंकि वो एक चुना हुआ पात्र था। प्रभु चाहते थे कि उससे प्रभु अपना कार्य को कराए, और प्रभु उसे चुन लिया। जितना विरोध करता था वो उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा वो कार्य किया। हालेलुया। वो आज हम जब बाइबल को देखते हैं कि पौलुस बना, वो पौलुस बना, वो शाऊल से पौलुस बना। और बाइबल में जब हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अध्याय उसने लिखा, बाइबल को उसने लिखा प्रभु के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और अधिक कार्य उसने किया। हालेलुया। प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में आया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें कि आज जो विरोध का आत्मा उन जिन लोगों के जीवन में करता है, आज उन लोगों का भी मन बदल जाए, और वो लोग भी जो मसीह लोगों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, विरोध करते हैं, आज उनका भी मन इस शाऊल की तरह बदल जाए और वो भी पौलुस बन जाए और प्रभु की सेवा करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आइए प्रियो, अपने मुख को खोले, अपने हाथ को उठाए और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करे कि जितनी भी विरोध की आत्मा कार्य करती है, सारी विरोध की आत्मा नष्ट हो और वो व्यक्ति इस्तेमाल होने पाए, प्रभु के नाम को वो प्रचार करे। आज जितना भी विरोध हो, वही लोग प्रभु का नाम को ऊंचा करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि जो भी प्रभु आपके नाम का विरोध करता है, प्रभु जो भी आपके नाम के विषय में गलत बातें कहता है, तेरे लोगों को जो तंग करता है पिता परमेश्वर, जिस तरह से प्रभु शाऊल तेरे लोगों को तंग करता था प्रभु, लेकिन पिता आपका अनुग्रह, आपकी दया उसके ऊपर पड़ा पिता परमेश्वर, और उसका मन परिवर्तित हो गया प्रभु।
प्रभु उसका हृदय परिवर्तित हो गया पिता। उसी तरह से प्रभु आज जो कोई भी विरोध करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो बदल जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनका मन बदल जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और वही आपके नाम को ऊंचा करने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे खुदा पिता परमेश्वर आप सामर्थी खुदा है पिता, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। आप दयालु करुणामय परमेश्वर है पिता, आप लोगों के ऊपर दया करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी, धन्यवाद करती प्रभु। और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।